अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टाइम ट्रिप में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जा रहा हूँ जिसकी कहानी, जिसकी तारीख मुकामी लोगों में नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि मैंने आपको एक 100 साल पुरानी कब्र भी दिखानी है जो कि इस जगह को, इस दरबार की कदामत को जाहिर कर रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और इस ट्रिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो में आप हमारे साथ उसका हिस्सा बन सकें। तो मिलते हैं हमारे लोकेशन पर। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम दरबार के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही अंदर आते हैं उसकी दाएं और बाएं जानिब आप देख सकते हैं कि कदीम कब्रें नज़र आ रही हैं जो पहली ही नज़र में इस मकाम की जो कदामत है उसका एहसास दिला रही हैं हमें। इन कब्रों को भी हम आगे चल के तफसील से देखेंगे और आपको इनके बारे में भी बताऊंगा मैं। लेकिन फ़िलहाल आइए सबसे पहले इस दरबार की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इस मकाम के पीछे वो कौन सी रवायत बयान की जाती है जिसने इसे लोगों के दरमियान मुनफरिद शनाख्त दी है। ये वो मकाम है जिसे मुकामी लोग 3 मासूम बच्चों की कब्रें या मासूमा साईं के नाम से जानते हैं। इस मुकाम से जुड़ी एक रवायत नस्ल दर नस्ल यहाँ के लोगों में बयान की जाती है। मुकामी केयर टेकर के मुताबिक तकरीबन 200 साल पहले एक सैयद ख़ानदान जिसका ताल्लुक़ लालिसन करोड़ से बताया जाता है यहाँ मुकीम था। मियाँ बीवी का एक 5 माह का शेरख्वार बच्चा था जबकि खातून को तकरीबन 2.5 माह का हमल भी था। रवायत के मुताबिक बताया जाता है कि शोहर की गैर मौजूदगी में खातून ने एक दाई की मदद से हमल ज़ाया करवाया और इसके हमल में जुड़वा बच्चे थे जिन्हें बाद में एक वीरान जगह पर दफन कर दिया गया। रवायत के मुताबिक कुछ अरसे बाद इन बच्चों ने अपने वालिद के ख्वाब में आकर कहा कि वो एक नामुनासिब जगह पर दफन हैं और इन्हें वहाँ से निकाला जाए। जब वालिद घर वापस आए तो इसने अपनी अहलिया और फिर दाई से पूछा लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। मुकामी रवायत ये भी बयान करती है कि वालिद की बद्दुआ से दाई की बेनाई चली गई। बाद में इसने सच बता दिया और इस जगह की निशानदेही की जहाँ बच्चों को दफन किया गया था। कहा जाता है कि बच्चों को वहाँ से निकाल कर गुस्ल दिया गया। इसी दौरान वालिद ने अपनी अहलिया को 5 माह के बच्चे को दूध पिलाते देखा और गम और गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज किए जिनके बाद रवायत के मुताबिक वो शेरख्वार बच्चा भी वफात पा गया। फिर तीनों मासूम बच्चों को इसी मुकाम पर दफन कर दिया गया जहां आज ये मज़ार मौजूद बताया जाता है। मज़ीद रवायत के मुताबिक वालिदैन बाद में लालिसन करोड़ वापस चले गए। लोगों ने चाहा कि बच्चों को भी वहां मुंतकिल किया जाए मगर कहा जाता है कि बच्चों ने ख्वाब में आकर कहा कि वो अपनी मौजूदा जगह पर ही मुतमईन है, इसलिए यहीं रहने दिया जाए। आज मुकामी लोग इस मकाम को 3 मासूम बच्चों की कब्रें या मासूमा साईं के नाम से जानते हैं और यहाँ पर ज़ाहिरीन मन्नत के धागे बांधते हैं, दिए जलाते हैं और जो बे औलाद जोड़े हैं वो आकर यहाँ पर दुआएं मांगते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इस दरबार की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करता हूँ। जी नाजरीन, दरबार के केयर टेकर की ख्वाहिश थी कि जब हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर दुआ भी करें और दिए भी जलाएं। तो दुआ हम कर चुके हैं और रवायत के मुताबिक हम तेल डालकर 3 दिए रोशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 मासूम बच्चों की कब्रें मौजूद बताई जाती हैं। ये रोशन दिए ज़ाहिरीन की अकीदत, एहतराम और इस मुकाम से इनकी वाबस्तगी की खूबसूरत अलामत महसूस होते हैं। आपने इससे पहले वीडियो में मन्नत के वो धागे भी देखे होंगे जो ज़ाहिरीन खुसूसन ख़वातीन यहाँ आकर बांधती हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक जुमेरात के रोज़ यहाँ ज़्यादा तादाद में लोग दुआ और मन्नत की नीयत से आते हैं। अब आइए हम आपको इस दरबार के इर्द मौजूद कदीम कब्रें दिखाते हैं जिनमें 100 साल से ज़्यादा पुरानी कब्र भी मौजूद है जो इस मकाम की कदामत की एक अहम निशानी समझी जाती है। तो नाजरीन, ये जो कब्रें आप इस वक्त देख रहे हैं ये पख्ता हालत में तामीर की गई हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक ये उन लोगों की कब्रें हैं जो यहाँ के अकीदतमंद थे, ज़ाहिरीन थे और जागीरदार थे। उन्होंने इसी सहन के अंदर अपनी जगहें तदफीन के लिए मुंतखब की थी।
تو اب آئیے آپ کو اس مقام کی ایک ایسی قبر دکھاتے ہیں جو 100 سال سے بھی زیادہ پرانی بتائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ قبر آج بھی خاموشی سے وقت کے گزرنے کی گواہی دے رہی ہے۔ ایسی قدیم قبریں جو ہوتی ہیں آپ یقین نہیں کریں گے، صرف تاریخ کی نشانی نہیں ہوتی ہیں بلکہ انسان کو اپنی حقیقت بھی یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں ہمارا قیام کتنا عارضی ہے، کتنا عارضی ہے۔ ایک دن ہم سب نے اس مٹی میں لوٹ جانا ہے اور ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال ہی جائیں گے۔ اسی لیے ایسی جگہیں صرف ماضی کی کہانیاں نہیں سناتی ہیں ہمیں، بلکہ زندگی کی حقیقت پر غور کرنے کا بھی موقع دیتی ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا تاریخی سفر ہمارا معصومہ سائیں کے دربار کا، جس کی کہانی اور تاریخ مقامی لوگوں کے تھرو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا تاریخ، ثقافت اور تاریخی جگہوں کو گھومنا اور ان کی کہانیاں جاننا پسند ہے تو ہمارے چینل ٹائم ٹرپ کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس ٹرپ کا حصہ ہمارے ساتھ بن سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔